नमस्कार दोस्तों। कॉन्सर्ट में आपका वापस से स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो जो है आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिएशन इज रिटन एज RCAEI TNO, हाउ विल सीक्वेंस बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज? तो ऐसे कोड जो कोड वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे हमेशा ही आते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। तो जो है ऐसे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जो कोड किए हुए रहते हैं या फिर जो है लेटर्स को जम्बल्ड कर दिया है, फिर +1 +3 जैसे भी ऐड करके जो है कोड कर दिया। ठीक है, तो लेटर टू नंबर कोड आता है एक, कि लेटर्स दिया हुआ है तो उसका कोड कुछ 50 हो गया, 78 हो गया, 54 हो गया या फिर कुछ भी। अभी है लेटर टू लेटर कोड, मतलब कि लेटर ओरिजिनल वर्ड भी लेटर है और कोड वर्ड भी जो है लेटर है। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जब लेटर टू लेटर का जो क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग क्लस्टर में तोड़ने की कोशिश करेंगे, या तो 3 का या तो जो है 4 का, मतलब जैसे भी जो है एक सिमेट्रिक पैटर्न बैठेगा। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें क्रिएशन को देखिए, अगर हम दो दो के क्लस्टर में तोड़ेंगे CREATION, तो फिर हमें कुछ समझ में आएगा। देखिए, जैसे CR को जब हम तोड़ते हैं तो मतलब दो दो के क्लस्टर में, तो इधर देखिए CR जो है उसको फिर रिवर्स करके लिख देता है। CR का हो जाता है RC, फिर EA है तो EA का हो जाता है जो है AE, फिर TI का हो जाता है IT और ON का हो जाता है NO। तो मतलब कि इसको कैसे प्रोसीड किया है कि दो दो क्लस्टर में तोड़ दिया है, उसके बाद जो है उसका कोड वर्ड लिख दिया है उन सब लेटर्स को जो है अरेंज करके। तो उसी तरह जो है सीक्वेंस का हम कर लेंगे। तो सीक्वेंस को जो है हम तोड़ेंगे SEQEQUEN और CE में। तो SE का हो जाएगा ES, और QU का हो जाएगा U और Q। तो सबसे पहले तो देखिए SE से हमें ES मिल गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन एलिमिनेट जब हम कर देंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा खत्म, फिर ऑप्शन डी भी जो है खत्म हो जाएगा। तो दो ऑप्शन यहीं खत्म हो गए, दो ऑप्शन तो जो है यहीं पे खत्म हो गए। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो है आगे क्यू यू है, तो आगे जो है क्यू यू की जगह क्या हो जाएगा? यू और क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ESUQ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ESUQ दोनों में है। ठीक, अब उसके बाद क्या आ रहा है? EN। तो EN जो है सीक्वेंस के जो थर्ड वाला क्लस्टर है, मतलब थर्ड वाला जो पेयर है, EN आ रहा है। तो EN क्या हो जाएगा? EN का हो जाएगा NE। तो UQ के बाद आ जाएगा NE। तो देखते हैं NE किस में है? NE इसमें है। तो बस जो है थर्ड ही पेयर तक जो है हमें आंसर मिल गया। यहाँ पे जो है NE और EN डिफरेंस हो गया, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड पेयर तक जो है हमें आंसर मिल गया। लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं आगे चेक। CE है लास्ट वाला पेयर, तो CE का हो जाएगा EC। तो यहाँ पे जो है EC है, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं डाइस वाला क्वेश्चन। डाइस वाला क्वेश्चन तो मतलब आता ही आता है, हर एग्जाम में ही आता है। डाइस वाला क्वेश्चन जो है कभी जो है डाइस ऐसे ही दे देगा, बना हुआ डाइस दे देगा, दो फिगर दे देगा, या फिर जो है ऐसा ओपन डाइस दे देगा। या क्वेश्चन का पैटर्न खाली वेरी करता है, लेकिन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो ये ओपन डाइस वाला क्वेश्चन है, जो इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फाउंड बाई द फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो इनकरेक्ट है। देखिए कैनॉट में कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि फट से आप देख के करेक्ट ऑप्शन मार्क मत कर दीजिएगा, जो है क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। कैनॉट है, इसमें अगर गलत मार्क कर दिया तो फिर जो है नंबर कट जाएगा। तो अब देखते हैं। तो जब भी ऐसा खुला हुआ डाइस दिया हुआ हो ना, तो सबसे पहला जो कंक्लूजन है, फिर सबसे पहला जो हम लोग इन्फरेंस निकालेंगे वो ये है कि इधर वाला जो है, ये वाला जो निकला हुआ, जो भी इसको साइड बोलिए, ये जो निकला हुआ साइड है, जैसे यहाँ पे डी है और ई है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, हमेशा कोई भी सिनेरियो में। मतलब कुछ अगर इस तरह का ओपन डाइस है, मतलब चार अगर ऐसे सीधा में है और दो ऐसे निकले हुए हैं, तो डी और ई हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब डी और ई एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, अब देखना है हमें A B C और F में। तो अब बी पे ध्यान दीजिए। देखिए बी के एडजेसेंट कौन कौन सा साइड है? बी के एडजेसेंट कौन कौन सा साइड है? बी के एडजेसेंट साइड्स है हमारे ए और सी।
और डी, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसका मतलब ये है कि हम क्यूब में जानते हैं कि कोई भी दो जो अपोजिट साइड कभी मीट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर क्यूब में कोई भी, जैसे क्यूब बना हुआ है कुछ इस तरह का, तो ये दोनों साइड कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि जो है कभी भी मीट नहीं करते। और एक मैथ्स में एक प्रिंसिपल भी है कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट, या फिर पैरेलल लाइन मीट एट इंफिनिटी करके। तो इसका मतलब क्या है कि क्यूब के जो भी दो ऑपोजिट वाले साइड है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, मतलब कभी मीट नहीं करेंगे। तो कभी कोई भी जो एज है, कोई भी एज कॉमन नहीं रहेगा दोनों में। जो दोनों ऑपोजिट साइड्स रहे, मतलब दोनों जो ऑपोजिट फेसेस रहेंगे क्यूब के, जो, तो उनमें कोई भी साइड या फिर कोई भी जो एज बोलिए वो कॉमन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे बी के साथ देखिए, ए डी और सी एडजेसेंट है, तो इसका मतलब जो है ए डी और सी बी के ऑपोजिट हो ही नहीं सकते किसी भी सिनेरियो में, मतलब इस जो फिगर के अकॉर्डिंग, जो फिगर हमें दिया हुआ है। तो अब बच गए कौन से, एफ और ई। तो एफ और ई ऑपोजिट होंगे बी के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है एकदम एग्जैक्ट बी के साथ कोई भी साइड शेयर शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अब एफ और ई में, ई हमें पता चल गया कि डी के अपोजिट है, ठीक है। तो अब बचा क्या, एफ। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो एफ के अपोजिट होगा, ठीक। इतना हमें पता चल गया। अब बच क्या गया, ए और सी। तो अब जो है ए और सी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आ रहा बात को? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि क्यूब के कोई भी अपोजिट फेसेस किसी भी साइड को शेयर नहीं करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, तो क्वेश्चन जो है ऐसे ओपन क्यूब वाले क्वेश्चन तो बन जाएंगे, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल है। और दूसरा प्रिंसिपल ये है इस तरह के क्वेश्चन का कि जो साइड निकले हुए हैं बाहर इन चारों से जो अलग है, जैसे डी और ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो इन दोनों प्रिंसिपल को मिला के जो है हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब हमें क्या देखना है कि सिलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्स। तो अब जो बॉक्स बनेगा, तो उसमें ऑपोजिट साइड एक दूसरे के जो भी बॉक्स बनेगा, और एक टाइम में किसी भी क्यूब में हम तीन साइड देख सकते हैं, ठीक है। इतना तो जो है पता होगा, आप लोग को नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो एक टाइम पे कोई भी तीन साइड देख सकते हैं। तो अब इन तीनों में जो भी लेटर लिखाएगा ए बी सी डी ई एफ में से, तो कोई भी दो लेटर जो होगा वो ऑपोजिट नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जो फेसेस हैं ये साइड शेयर कर रहे हैं। और ऑपोजिट के जो फेसेस होते हैं वो कोई भी साइड या एंगल कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि इन तीनों में जो भी नंबर, जो भी लेटर लिखाएगा, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। कोई भी दो जो है एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ई बी और सी। तो बी किसके ऑपोजिट है, बी अभी हमें पता चला एफ के ऑपोजिट है। ई किसके ऑपोजिट है, ई है डी के ऑपोजिट। और सी किसके ऑपोजिट है, सी है ए के ऑपोजिट। तो मतलब ये वाला बन सकता है, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी दो जो है ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सी डी और एफ, सी किसके ऑपोजिट है, ए के, ठीक है। डी है ऑपोजिट हमारे ई के, ये भी ठीक है। और एफ है ऑपोजिट बी के, तो ये भी बन सकता है। फिर ई सी और एफ देखिए, सी हो गया ऑपोजिट ए, एफ का ऑपोजिट हो गया बी, और ई के ऑपोजिट आ गया हमारा डी। तो ये भी बन सकता है क्यूब। अब यहां देखिए, ई ए और डी है, तो ई के ऑपोजिट क्या है, डी। तो यहाँ पे देखिए, ई और डी को जो है एडजेसेंट में रख दिया है, मतलब बगल बगल दे दिया है। मतलब ये दोनों जो है एक साइड को यहाँ पे देखिए ये शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी देखा कि ई और डी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसीलिए ये दोनों ऑपोजिट फेस हैं, तो कभी भी जो है इस तरह से दिख ही नहीं सकते एक साथ। तो हमेशा या तो ई दिखेगा या तो डी दिखेगा। तो इसीलिए जो है ऑप्शन डी जो है इस तरह का क्यूब नहीं बन सकता। तो इसीलिए हमारा सोल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर क्या बोल रहा है, सिलेक्ट स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। अब यहाँ पे इस तरह का ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछता है, सीजीएल में तो हमेशा आता ही आता है। मतलब कोई भी रो और कॉलम दे दिया है, उसको सॉल्व करो कैसे भी करके, मतलब जो है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो कुछ भी अपना जो एक लॉजिक लगा के आ जाता है, बस चेंज कर देता लॉजिक को हर बार। तो 29, 8, 4 और 3 है यहाँ पे। यहाँ पे 4 रो है। ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अब देखिए, जब हम वर्टिकल जाते हैं
तो इधर देखिए 29, 8, 4 है और 3 है। तो फर्स्ट वाला रो और लास्ट वाला रो को देखिए, ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर। तो 29 और 3 को ऐड करके कितना आ रहा है, 32। 32 से कुछ दिमाग में आ रहा है, जैसे 32 को अगर हम फैक्टर करेंगे, मल्टीपल तोड़ेंगे, तो 32 को करने से कितना आएगा, 8 into 4। मतलब जब हम बेसिक ऐसे ही उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे या फिर तोड़ेंगे, तो 8 into 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो बीच के दो नंबर है, मतलब सेकंड और थर्ड, उनको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट वाला का समेसन आ रहा है। लेकिन ये आगे वाला जो दूसरा वाला कॉलम है, इसमें भी देख लेंगे कि ये सही है कि नहीं। 71 और 6 कितना हो जाएगा, 77, और 11 into 7 कितना हो जाएगा, 77। तो इसका मतलब यही वाला जो पैटर्न है, वही जो है आगे कंटिन्यू होगा। मतलब कि फर्स्ट और लास्ट को सम करके सेकंड और थर्ड का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही होगा। तो अब उसी के अकॉर्डिंग ये वाला थर्ड रो देख लेंगे। तो थर्ड रो क्या बोल रहा है, 67 और 3। 67 और 3 को जब हम ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 70। सॉरी, ये थर्ड रो नहीं, थर्ड कॉलम है एक्चुअली। हाँ, तो 67 और 3 को ऐड करने से आ जाएगा 70, और यहाँ पे है 14। तो 70, अब हमें यहाँ से पता चला कि 70 = 14 into 5। ठीक है। तो जब 14 into 5 है, तो उसको मतलब जो है यहाँ x मान लेंगे, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे। तो फिर 70 का वैल्यू आ जाएगा 5। तो 14 into 5 जो है 70 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है हम इतना इसको लंबा कर दिए। 14 into 5 जो है 70 होता है। तो डायरेक्ट 14 से डिवाइड करके जो है यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिलेक्ट द सेट ऑफ लेटर। ये देखिए, ये जो है सीरीज, ये लेटर की सीरीज है और नंबर सीरीज भी आती है। पिछले वाले वीडियो में मैंने नंबर सीरीज भी करवाई है। तो लेटर और नंबर, मतलब जो सीरीज वाले क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अल्फाबेट और नंबर्स के सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं क्या है कि सिलेक्ट द सेट ऑफ लेटर दैट व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस क्यू आर पी एस, ऐसे करके आगे करके दिया हुआ है एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए कि चार चार के भाग में इनको जो है हम तोड़ लेंगे। ठीक है। पी क्यू आर एस, मतलब यहाँ पे पी आर एस है, तो यहाँ पी के बाद क्या आएगा, पी क्यू, फिर क्यू आर पी एस, फिर इसके बाद ये कुछ होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ आएगा, फिर ये ऐसे करके है, फिर ये आगे जो है ऐसे जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्यू आर पी एस है, मतलब ये एक पूरा पैटर्न है, मतलब ये एक पूरा सीरीज है क्यू आर पी एस। फिर यहाँ जो है, यहाँ तो पी क्यू आएगा, क्यू आर पी एस, फिर पी क्यू एस है, तो यहाँ कौन सा मिसिंग नंबर है, आर है, आर। अब यहाँ जो है देखिए, जो दो यहाँ पे जो डैश नजर आ रहे हैं, मतलब हमारे 1 2 3 चौथे वाले जो सीरीज है, यहाँ पे चौथा वाला जो हमने क्लस्टर तोड़ के निकाला है, क्यू और आर दिए हुए हैं, मतलब पी और एस मिसिंग है। और यहाँ फर्स्ट वाले से हमें पता चला है कि पी क्यू आर एस होगा, तो यहाँ जो डैश है उसमें पी और एस होगा, पी क्यू आर और यहाँ पे एस। फिर यहाँ ये कंप्लीट है क्यू आर पी एस। फिर यहाँ पे दो गो डैश दिया हुआ है, पी और एस है, तो यहाँ आर और क्यू होगा। तो अब पी यहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हो जाएगा आर पी क्यू एस। ठीक है। तो अब जो है हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, सिक्वेंशियल मैनर में कैसे कैसे जो है भरा जाएगा। तो लास्ट में हमें यहाँ पे क्यू आएगा, लास्ट में जब क्यू आ रहा है यहाँ पे, तो लास्ट में यहाँ क्यू, फिर यहाँ आर, यहाँ आ जाएगा हमारा एस, यहाँ आ जाएगा पी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चार चार के क्लस्टर में तोड़ा है, पी क्यू आर एस क्यू आर पी एस आर पी क्यू एस। उसके बाद जो है पी क्यू आर एस, फिर क्यू आर पी एस, फिर आर पी क्यू एस। ठीक है। यहाँ चार चार क्लस्टर में तोड़ के इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो ऑर्डर दिया हुआ, ये जो ऑर्डर डैश के हिसाब से, मतलब जो है कौन से डैश में कौन सा जाएगा, जैसे इसमें ये, इसमें ये, फिर आगे इसमें ये जाएगा, फिर इस, सॉरी, हाँ,
पी इसमें जाएगा, एस इसमें जाएगा, तो उस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर इन द गिवन सेट। 17, 102 एंड 153। देखिए ये नंबर का सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज का नहीं बोल सकते इसको, लेकिन एक तरह से रेशियो वाला क्वेश्चन है नंबर्स का। तो इसमें देखिए 17 का टेबल को जब आप ध्यान से देखेंगे, 17 का टेबल को, तो 17 6 जा जो है वो आता है 102। 17 × 6 गिव्स अस 102। और फिर जो है 153 है, तो 17 × 9 जो है वो हो जाएगा 153। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला वाला नंबर है उससे 6 मल्टीप्लाई करने पे और 9 मल्टीप्लाई करने पे हमें सेकंड और थर्ड नंबर मिल जा रहा है रिस्पेक्टिवली। तो वही पैटर्न हमें जो है वही उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन देखना है। तो यहाँ देखिए 23 है पहला नंबर, अब इससे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 होता है। तो यहाँ पे तो 8 होना चाहिए था लास्ट नंबर, तो ये तो नहीं होगा। फिर 18 है, इससे 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, यहाँ पे होना चाहिए था 8, ये भी नहीं होगा। फिर 13 है, 13 जो है 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 जा 78 तो होता है। ठीक है, 13 6 जा 18 और फिर यहाँ पे 1 78। अब 13 यहाँ पे 9 हमको जो है मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 जा होता है 27, जबकि यहाँ पे 8 है लास्ट वाला डिजिट, तो ये भी नहीं होगा। तो अब बच गया ऑप्शन डी, ये होगा। आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी कर लीजिए। 16 × 6 जो हमें दे देगा 96, और 16 × 9 हमें दे देगा 144। तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो है एलजेब्रा के, मतलब जो लेटर्स के और नंबर के, और डाइस वाला क्वेश्चन भी हमेशा आता ही है कोई भी एग्जाम में। तो डाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और डाइस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है अलग अलग, जबकि कुछ बना हुआ डाइस दे दिया, या फिर ऐसा ओपन, या फिर ऐसा जैसे 3 3 का ओपन दे दिया, या तो 4 है और 2 ऐसे करके है, या फिर 3 3 का ओपन दे दिया, तो ऐसे करके अलग अलग कॉन्सेप्ट है डाइस के। तो आने वाले वीडियोज में जो है देखेंगे अलग अलग कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोग को, और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम जिसके भी, तो शेयर करिएगा उनके साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।